नमस्कार किसान भाइयों। मक्का की फसल में अगर आपकी इल्ली लग रही है तो आप उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं? इसके इल्ली के जो शुरुआती सिम्टम्स आपको किस तरीके से दिखाई देते हैं, उसकी आप कैसे पहचान कर सकते हैं? और उसके लिए आप उसमें कौन सा स्प्रे कर सकते हैं, कौन सी दवा उसके लिए सबसे बेस्ट रहती है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसान साथियों मक्का की फसल में इल्ली की, तो किसान साथियों मक्का में जो FAW इल्ली लगती है, जिसको फाल आलमी वार्म कहा जाता है, और ये इल्ली अगर किसान साथियों को सही समय पर अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये आपकी जो मक्का की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा देती है और जिसके कारण हमारी जो पैदावार है वो काफ़ी कम होती जाती है। तो और इस इल्ली को आपको सही समय पर इसकी पहचान करना भी काफ़ी ज़रूरी है। बहुत से किसान लोग होते हैं जो इल्ली को सही समय पर इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं और जो मक्के का जो पौधा है वो जैसे कि नई लीफ जो आती है यहाँ से इसको कट करने के बाद इसमें स्प्रे करते हैं और इल्ली काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो बहुत सी बार इल्ली कंट्रोल नहीं होती है, आप दो दो बार स्प्रे करते हैं, आपका खर्चा बढ़ जाता है और उसके अलावा जो हमारे जो मक्का में जो पैदावार का भी नुकसान हो जाए, क्योंकि जिस पौधे की जो ये नई लीफ है इसको अगर इल्ली काट देती है तो ये जब तक नहीं आएगी तब तक ये पौधा पीछे रह जाएगा और उतना अच्छा इसका पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो अब इल्ली की जो अगर ये जो इतनी बड़ी इल्ली हो चुकी है यहाँ पर अगर आपको दिखाई देती है, तो इससे पहले आपको इसके शुरुआती जो सिम्टम्स हैं मक्का के पौधे पर आपको इसके किस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। तो आप जैसे कि अभी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ वीडियो में कि आपके जो मक्का का जो पौधा है, आपके एक बार मक्के के पूरे प्लॉट में जाइए और उसमें आप जाने के बाद अगर देखते हैं तो जो मक्का का जो पौधा है उसकी पत्ती को आप इस तरीके से देखिए, जो ये स्क्रैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद धब्बे, इस टाइप से अगर आपके मक्के के पौधे पर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इस मक्का के पौधे में आपको इल्ली का इसमें अटैक आपको 5 से 7 दिन में इसमें जो दिखने लग जाएगा। क्योंकि अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है इल्ली का जो कटा हुआ, लेकिन अगर आप इसमें 5 से 7 दिन बाद देखेंगे तो आपको इसमें इल्ली इसमें लगी हुई दिखाई देने लग जाएगी। और अभी मैं आपको एक दूसरा पौधा जो दिखाता हूँ जिसमें आपको ये दोनों तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। ये जो पौधा अभी आप देख रहे हैं, देखिए इसमें भी आपको ये जो सिम्टम्स यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं और इसमें जो इल्ली आप देखिए ये इसमें लग चुकी है, इसके पत्ते को इन्होंने काट दिया है। तो ये इस तरीके से आप ये देखिए, ये इसके शुरुआती सिम्टम्स थे और उसके बाद इसमें पौधे पे स्प्रे नहीं हुआ है तो उसके कारण ये इसमें इल्ली लग चुकी है। तो जिसके कारण देखिए ये पौधा इसकी ग्रोथ काफ़ी छोटी रह चुकी है और दूसरे जो अदर पौधे हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि जो आपके पास में जो मेड़े होती है, जो इसमें जो खरपतवार होता है, इसमें भी देखिए इनकी पत्तियां भी काफ़ी ज़्यादा ये कटी हुई है। इसको भी अगर आप जितना हो सके तो सबसे पहले आपके खेत के आसपास जो खरपतवार है उनको ख़त्म करें, या जो ये मेड़ है उसके ऊपर अगर खरपतवार इसको काट ले या उनको ख़त्म करें, क्योंकि इनसे भी काफ़ी नुकसान होता है और इससे भी ज़्यादा इल्ली का प्रकोप इस अपने खेत के अंदर देखने को मिलता है। तो अब बात आती है किसान साथियों की, अगर इस तरीके से आपको शुरुआती सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए आपको कौन सा स्प्रे इसमें करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब शुरुआती सिम्टम्स में ही अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको लंबा समय के लिए ये कंट्रोल देता है। इसके लिए आप ले सकते हैं जो बायर कंपनी का जो वायगो आता है, उसको आपको 100 ml एकड़ के हिसाब से आपको उसको स्प्रे करना है और उसका जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा कम से कम अगर आप इस समय स्प्रे करते हैं तो 20 से 22 दिन तक आपको इसका लंबा असर देखने को मिलता है। और ये फुल्ली सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है जो पूरे के पूरे सिस्टम में जाकर, और इल्ली अगर लग रही है तो उसके अंडे को भी इसमें नहीं बनने देता है, और लगी हुई इल्ली को जब आप स्प्रे करते हैं तो उसके सिस्टम में जाकर काम करता है। 2 से 3 दिन बाद इल्ली धीरे धीरे ख़त्म होती है, उसको पैरालिसिस करता है, उसके भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको ख़त्म कर देता है, उसके बाद इल्ली एकदम ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो आपको लंबा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। तो जो बायर कंपनी का जो वियागो आता है सेम इसी प्रोसेस पर वो काम करता है, जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं जो आपको लंबा असर देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, अगर आप भी मक्का की फसल में अगर आप इल्ली के लिए स्प्रे कर रहे हैं तो जितना आप जल्दी हो सके उतना स्प्रे करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। वरना आपको बाद में अगर इस तरीके से इतना जो नुकसान होने के बाद अगर आप स्प्रे करते हैं तो कोई उसका मतलब नहीं है। ये इल्ली अगर इतनी बड़ी हो जाती है तो उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि नुकसान हमारा हो चुका है। तो इसीलिए सही समय पर आप स्प्रे करें। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की खेती से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।